नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चैनल पे मनी माइंडसेट पे काफ़ी वीडियो किए हुए हैं। मनी का, पैसों का वाइब्रेशन कैसे बढ़ाना है, काफ़ी पैसों के रिलेटेड जो किताबें हैं, रिच डैड पुअर डैड हो, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड हो, ये सारे काफ़ी सारे बुक्स में से भी मैंने अच्छे अच्छे जो टॉपिक है, जो मुद्दे हैं वो शेयर किए हुए हैं। और आज इस वीडियो में मैं इस नए आर्थिक साल में आपकी जो ये फाइनेंशियल जर्नी है, जो ये सफ़र है आर्थिक, वो कैसे स्ट्रेस फ्री हो और वो अच्छा कैसे यशस्वी हो, इस चीज़ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सारे प्रैक्टिकल टिप्स हैं आपके इस जर्नी के ऊपर। तो अक्सर मैं ये चैनल पे कहती हूँ कि हम ये जो सफ़र तय कर रहे हैं वो जहाँ हम हैं वहाँ से हमें जहाँ जाना है, ये इस बीच का सफ़र हम चैनल पे तय करते हैं। लेकिन अभी देखिए कि जहाँ हमें कहीं जाने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम है कहाँ। तो अभी आर्थिक जो हमारी ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है, उसमें भी सबसे पहला मुद्दा यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम है कहाँ। तो इसके बारे में हमें बहुत स्पष्टता होनी ज़रूरी होती है। तो अभी हम है कहाँ मतलब क्या है कि हम कितना पैसा कमाते हैं, हम कितना हमारा खर्चा है, फिर हम कितना मतलब हमारे ऊपर लोन वगैरह कुछ डेट जो है वो कितना है, और आखिर में हमारा सेविंग कितना है। तो इसके बारे में हमें स्पष्टता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार हमारे गोल तो मतलब हम सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन अभी हमारी क्या एक्चुअल परिस्थिति है वो हमें पता ही नहीं होता है। और कहीं आगे जाने के लिए हम कहाँ है, इसका थोड़ा सा अंदाज़ा रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें ये सफ़र में स्पष्टता देता है जब हम ये सारी चीज़ों का विचार करते हैं। सो इस आर्थिक साल में सबसे पहले यही देखिए कि पिछले साल में आपका इनकम कितना था, खर्चा कितना हुआ था। तो थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब करने में, लेकिन इससे आपका आगे का सफ़र बहुत अच्छा होगा। और इससे क्या होता है कि हम साल भर में हमें कुछ आर्थिक निर्णय लेने में भी इस चीज़ों की मदद होती है, क्योंकि अगर पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या क्या है तो हम कैसे अच्छे निर्णय ले सकेंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का पता करना बहुत ज़रूरी है। अभी दूसरा जो मुद्दा है, अभी हमने देखा कि हम कहाँ हैं ये हमें पता होना चाहिए। अभी दूसरा मुद्दा है कि हमें जाना कहाँ है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ ध्येय निश्चित करने चाहिए और उसके लिए हमारा प्लानिंग भी करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गोल सेट करके कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे करोड़पति बनना है, उससे फायदा नहीं होगा। हम कैसे वो करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि एक साल में मुझे करोड़ रुपए चाहिए, तो ऐसे एक दिन में तो करोड़ रुपए नहीं मिलने वाले हैं। तो उसका मतलब क्या है कि मुझे अगले 6 महीने में कितने मिलने चाहिए, उसका मतलब है कि मुझे हर महीने में कितने मिलने चाहिए, बचाने चाहिए मुझे उतने, तो ही मैं साल के आखिर में करोड़पति बन सकती हूँ। तो ऐसे अगर आपका कुछ गोल हो तो ही आप उसको फिर प्लान कर सकते हैं उस गोल के पूर्ति की कितना पैसा लगने वाला है। अभी कुछ कुछ जिंदगी में बड़े बड़े गोल रहते हैं। तो देखिए कि अभी कुछ बड़ी खरीदारियां रहती है जिंदगी की, तो वैसे रहता है कि कोई कभी आपको गाड़ी लेनी है या फिर आपको कोई घर लेना है, तो ये बड़े परचेजेस हैं, तो उसके लिए पैसा लगता है, ज्यादा पैसा लगता है। तो उसके लिए कुछ तो नियोजन की जरूरत है। तो आपको मतलब ये करेंगे मुझे 3 साल में मुझे घर बनाना है, तो घर की अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट, तो फिर आप बैकवर्ड्स वो काम कर सकते हैं कि अभी से मुझे कितना पैसा बचाना है। कभी कभी कुछ और गोल रहते हैं कि बच्चों को कि हायर एजुकेशन के लिए पैसे लगने वाले हैं, तो अभी बच्चे कितने साल के हैं, कितने साल में आपको वो पैसे लगने वाले हैं। कोई बड़ी ट्रिप पे, आपकी बिल्कुल ड्रीम वेकेशन पे आपको जाना है, तो उसके लिए भी आपको पैसे लगने वाले हैं। तो कितना खर्चा, ये सारे गोल्स के लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो सपने हैं उसके लिए अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे आपको लगने वाले हैं, कब लगने वाले हैं। तो उसके हिसाब से फिर आप प्लान कर सकते हैं। तो ये इसलिए आपका कुछ गोल होना, वो गोल भी स्मार्ट गोल होना। स्मार्ट गोल पे वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, कि सिर्फ ऐसे कहना कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे लखपति बनना है, इससे नहीं होगा। स्मार्ट गोल मतलब कब तक होगा, वो फीजिबल है कि नहीं, ये सारी चीजें वो डिटेल वीडियो है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसमें कुछ तो तारीख होनी चाहिए कि इस दिन मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए ऐसे।
तो इसलिए फिक्स्ड कुछ तो गोल में डेट वाइज गोल होना चाहिए कि इस साल मुझे ये लगने वाला है, इतने साल में मुझे इतना कमाना है, बचाना है। तो ऐसे आपको इसलिए गोल सेटिंग करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस वजह से फिर आप आपके हर गोल के लिए आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं अभी से, क्योंकि प्लानिंग तो सबके लिए जरूरत है। कितना भी आप सिर्फ सोच के तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो और आपको पता भी चलता है कि ये अभी मतलब मैं ये सपना तो देख रही हूँ, लेकिन वो रियलिस्टिक है कि नहीं, या मुझे और कुछ करने की जरूरत है अगर मुझे वो सपना पूरा करना है। अभी तीसरी चीज है कि अभी हमने गोल का देखा, अभी आज पहले की परिस्थिति देखी, लेकिन जिंदगी में ऊपर नीचे तो होता रहता है कि कभी कभी तो इतने सारे अचानक खर्चे आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें हमारा कुछ तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए कि आपातकालीन स्थिति में हमारे पास कुछ पैसे अलग रखे होने चाहिए कि जो हमें उस वक्त पर काम आते हैं। फिर अभी कोई बीमारी हो सकती है, या फिर कोई सडनली कोई ट्रिप लेने की जरूरत पड़े तो उसके लिए हो सकता है। या फिर अभी आजकल तो जॉब का भी कुछ गारंटी नहीं रहती है, जॉब अगर चला गया तो हम कितने महीने हम विदाउट पे सरवाइव कर सकते हैं, कितने महीने हम रह सकते हैं अभी जैसे रह रहे हैं वैसे दूसरा जॉब मिलने तक। ये सारा हमें पता होना चाहिए। उसके लिए थोड़े पैसे अलग से निकाले होने चाहिए। सो इमरजेंसी एक कुछ तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये बहुत काफी बार रह जाता है, और जिंदगी तो चलती रहती है, ऐसे तो नहीं है कि कुछ होगा नहीं अलग जैसे प्लान से जाएगी। तो ऐसे कुछ अलग हो तो फिर हमें ये इसके लिए पैसा अलग से निकाला होना चाहिए। अभी चौथी चीज है कि आपको ये आपकी आर्थिक जो जर्नी है वो अच्छी सफल करनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा, आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी इन्वेस्टमेंट में जब आप करते हैं तो एक तो पहले आपको अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की अगर जरूरत पड़े तो सलाह जरूर लेना चाहिए। और जब आप ये पहली सारी स्टेप्स करते हैं तो आपको फिर बाद में पता चलता है कि हमें इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कितना पैसा है और हम कितनी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब। हमारी रिस्क एपेटाइट कितनी है, हम कितना निवेश कर सकते हैं और कितना रिटर्न हमें कब चाहिए। तो ये सारे जब आप गोल प्लान करते हैं उस हिसाब से फिर आपको आपके इन्वेस्टमेंट और ये डिसीजंस ले सकते हैं। और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका पैसा आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि सिर्फ सेविंग में रख के पैसा बढ़ता नहीं है। जितना आप अगर निवेश करेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन उसकी जो जोखिम है उसको सब ध्यान रख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर SIP जैसे जो प्लान रहते हैं उसमें डालना, तो इस सब के लिए भी नियोजन की जरूरत होती है कि इतना पैसा मैं पहले इन्वेस्ट करने वाला हूँ और फिर बाकी का मैं खर्च करूंगा ऐसे। तो ये सारे आई थिंक बहुत सारे बुक्स के इसमें भी दिए हुए हैं इसके कुछ आइडियाज, तो वो भी आप जरूर देखिए। और अभी लास्ट में जो है कि हमें अपनी रेपुटेशन मतलब आर्थिक रेपुटेशन या अच्छी वित्तीय प्रतिष्ठा कैसे हम बना सकते हैं। मतलब आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का ये हो स्कोर हो, क्रेडिट स्कोर आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। मतलब EMI टाइम से भरना, क्रेडिट कार्ड बिल्स के ऊपर जो ये आता है बिल आता है वो भी टाइम से भरना। तो इससे क्या होता है कि आपको आगे लोन वगैरह मिलने में आसानी होती है। तो हमारे अपने क्रेडिट स्कोर पे ध्यान हमारा रहना चाहिए और हम कैसे उसको और सुधार सकते हैं वो हमें देखना चाहिए। तो इसका लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। तो ये कुछ 5 प्रैक्टिकल चीजें थी जो हमें साल के शुरुआत में मतलब आर्थिक नए साल के शुरुआत में इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये आपका जो नया साल है वो बहुत ही आपको आपकी आर्थिक जो ये जर्नी है वो बहुत ही अच्छी और स्ट्रेस फ्री और सक्सेसफुल हो। तो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, किसी और को फायदा हो तो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।